तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में तो है, लेकिन सबसे ज्यादा भीरू है, माफ कीजिएगा, डरपोक है। ऐसा नहीं था कि हिंदू समाज डरपोक कौम थी, कोई ऐसी कौम थी कि वो लड़ नहीं सकती थी या अपनी बातों को नहीं रख सकती थी। ऐसा मैं इससे बिल्कुल भी पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। 12 लाख से ज्यादा फोर्स नहीं है। और उसमें लाख 2 लाख वो भी होंगे। वो भी होंगे, छोटे भाई का पजामा पहने हुए। दो भाई हैं और वो हैदराबाद के। वो किस तरीके से कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देखो क्या होता है। जो राजा भैया ने कहा बिल्कुल सही है। संपूर्ण हिंदू समाज को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। कहा जाता है कि हिंदुओं को लोहा लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं, क्या तुम्हारे घर में लोहा लेने के लिए लोहा है? कोई भी देवी देवता उठा लो, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला दिखेगा। क्या हिंदुओं के अंदर बीमारी है और उसका अंत कैसे होगा? नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। आज बात इस देश के सर्वाधिक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोगों को लेकर, हिंदुओं को लेकर। और हिंदू सबसे ज्यादा जनसंख्या में तो है, लेकिन सबसे ज्यादा भीरू है, माफ कीजिएगा, डरपोक है। हिंदू सबसे ज्यादा डरते हैं। और ये बात लगातार जब उन पे प्रहार होता है तो वो पीठ दिखाकर भागते हैं, क्योंकि सदियों से, या फिर कहा जाए कि पिछले 70-80 सालों से भी ज्यादा समय में हमारे नसों में एक तरीके का भय, एक तरीके का भय का मारे छुपना या भाग जाना, भीरूपन जिसे कहते हैं, वो डाला गया है। और इस बात पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं राजा भैया के एक बयान को लेकर। राजा भैया ने एक बयान दिया है, कुंभ गए हुए थे और कुंभ में स्नान करने के बाद एक प्रोग्राम में उन्होंने एक बयान दिया है। पहले मैं उस बयान को आपको सुनवाता हूं, उसके बाद मेरे साथ शिवम जुड़े हैं, शिवम से चर्चा करेंगे कि आखिर ये बयान क्या कुछ कहता है, क्या हिंदुओं के अंदर बीमारी है और उसका अंत कैसे होगा। और आपको पता है कि दो भाई हैं और वो हैदराबाद के। वो किस तरीके से कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस हट जाएगी, उसके बाद हिंदुओं को, वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने वाला हूं। उसको लेकर विरोध हुआ, बवाल हुआ, कोर्ट कचहरी सब कुछ हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि हम 5 मिनट में निपटा देंगे। लेकिन राजा भैया एक बड़ी बात कहते हैं, जरा उस बात को सुना जाए। रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से विधायक है, जरा वो क्या कह रहे हैं उसको सुने, फिर बात करते हैं। नाम बिना लिए हम कहेंगे कि हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने ये बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया है? ये विचार करने की बातें हैं। ना हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, ना हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है। शिवम, आपने ये सुन लिया और किस पस मंजर में बात की गई ये भी आपको समझ में आया। योर फर्स्ट रिमार्क, क्या ये गलत नहीं कह रहे हैं? मुझे तो सही लगा, क्योंकि जो आज की हालत है वो इस बात को बयां भी कर रही है। जी, श्रीकांत जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, राजा भैया ने जो बात कही मैं उससे आंशिक रूप से जय जय बिल्कुल श्री राम। जी, मैं जो राजा भैया ने जो बात कही मैं उससे आंशिक रूप से सहमत हूं। देखिए, पहले तो आपने एक बात कही कि किस तरीके से जो हिंदू समाज है वो डरपोक हो गया, तो उसका एक पहले कॉन्टेक्स्ट समझा जाए। ऐसा नहीं था कि हिंदू समाज डरपोक कौम थी, कोई ऐसी कौम थी कि वो लड़ नहीं सकती थी या अपनी बातों को नहीं रख सकती थी। ऐसा मैं इससे बिल्कुल भी पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। हमने वो दौर भी देखा किस तरीके से राजा राजा चोल ने किस तरीके से पूरे साउथ एशिया पे अपना राज किया, किस तरीके से ललित आदित्य मुक्तापीड ने कैस्पियन सी तक राज किया। अब लोग कहें, मतलब एक बड़ा विस्तारवादी साम्राज्य हिंदू समाज ने खड़ा किया है। अब लोग कहेंगे आप इतनी पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। हिंदू समाज ने अब तक जहां जहां कोशिश की गई उसका प्रतिकार करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से सिस्टमेटिक रूप से, खासकर पिछले 70-75 सालों में, उससे पहले अंग्रेज थे फिर मुगल थे, जिस तरीके से हिंदू समाज की कंडीशनिंग की गई जानबूझकर, खासकर अंग्रेजों के समय के बाद से, उसका कारण है कि ये हिंदू समाज वहां पहुंच गया है। हिंदू समाज आज हनुमान जी वाली स्थिति में है। उसके पास वो ताकत है
वो सामर्थ्य है, लेकिन उसे अब याद दिलाने की वो जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज में समझेंगे तो मैं हिंदू समाज को डरपोक नहीं कहूंगा, मैं बस ये कहूंगा उसे अब दो चीजों की बहुत जरूरत है। एक तो अपने साहस, अपने सामर्थ्य की बोध होने की उसे जरूरत है, साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, अपना शत्रु बोध होने की जरूरत है। जिस दिन हिंदू समाज उस शत्रु बोध को और सामर्थ्य बोध को समझ जाएगा, उस दिन ऐसे बयान देने वाले ये दो भाई जिनका जिक्र चल रहा है, उन्होंने एक छोटे वाले ने कह दिया था कि भैया 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम देख लेंगे। अब उसका तर्क तो ये भी आता है गोधरा में भी हटाई थी। अगर उन्हीं के तर्क माने तो गोधरा में तो हटाई थी, मुजफ्फरनगर में भी नहीं थी। फिर बताइए क्या क्या हुआ था। ऐसा नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से मैं राजा भैया जो है उनकी बातों से इसलिए सहमत हूं कि संपूर्ण हिंदू समाज उस तरीके से कुछ हो सकती है मार्शल कॉम जिन्हें कहते हैं, वो अपनी बातों को रखने के लिए, अपने शौर्य के लिए मशहूर है और वो उस चीज का जवाब देती भी है। अभी चैनल वीडियो से पहले आपसे जब बात हो रही थी तो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में वो देखा गया था। लेकिन यहां सवाल महत्वपूर्ण ये है कि क्या संपूर्ण हिंदू समाज वो उस तरीके से तैयार है क्या लड़ने के लिए? नहीं। ये बिल्कुल सही है, कुछ है कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे हमने देखा कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, अब जब वहां पे कोई बात आई तो उस चीज को प्रतिकार नहीं कर पाए, क्योंकि उस कम्युनिटी को डेवलप ही इस तरीके से किया गया था कि वो शिक्षा में बहुत बेहतर थी, पढ़ने में, रिसर्च, इन चीजों में बहुत बेहतर थी। शायद वो उस तरीके से लड़ने वाली कौम नहीं थी, वो लड़ नहीं पाई। अब यही कोई घटना पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हो जाए तो शायद वो प्रतिकार कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो राजा भैया ने कहा बिल्कुल सही है। उनकी दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या शस्त्र का ज्ञान दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। क्या जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर जोर दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। साथ ही मैं यही कहूंगा कि हिंदू समाज को अगर आगे रहना है, सस्टेन करना है, बढ़ना है, तो संपूर्ण हिंदू समाज को, कुछ स्पेसिफिक जातियों को नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज को, कुछ स्पेसिफिक राज्यों को नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिन व्यक्ति की आपने बात की राजा भैया, राजा भैया के लिए मशहूर है, कुख्यात है, विख्यात है कि किस तरह का उनका रौब है, दबदबा है, सब कुछ है। बिल्कुल, यानी कि वो शास्त्र से संपन्न है, लेकिन वो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है, वो इन चीजों को समझ भी रहा है। शस्त्र कहां कब चलाना है ये ज्ञान के साथ जब यूज होता है तो बहुत जरूरी है। आपने देखा जो दूसरा तरफ है, वहां सिर्फ उस उत्पाद को, उस दंगा को भड़का सकता है, उसके लिए वो जहनी उसकी जो ज्ञान है वो नहीं है, वो मिस होता है। इसलिए वो देखिए किस तरीके से कट्टर हो जाता है। इसलिए मैं हिंदू समाज के लिए कहूंगा शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो, वो जब चीजें आगे बढ़े तो बेहतर है। और उनकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं, लेकिन कहीं कहीं हिंदू समाज प्रतिकार करता है, लेकिन पूर्ण रूप से क्या पूरा समाज तैयार है? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया है, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। और कुंभ ये ऐसी जगह है जहां हर अखाड़े, हर तरह का साधु संत, हर तरह का हिंदू समाज का प्रतिनिधि करने वाला, छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक का व्यक्ति वहां उपस्थित है। वहां बैठकर एक कॉन्शियस डिसीजन लिया जाए, वहां बैठकर यह तय किया जाए कि आने वाले समय में हिंदू समाज को किस तरह की दिशा देनी है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि इन लोगों का करोड़ों करोड़ों हिंदू समाज पे एक इन्फ्लुएंस है। कोई किसी मठ को चला रहा है, कोई किसी अखाड़े को चला रहा है, कोई किसी आश्रम को चला रहा है। वो मैसेज दिया जाए कि किस तरीके से पॉलिटिकली हिंदू समाज कॉन्शियस हो, किस तरीके से सोशली कॉन्शियस हो, किस तरीके से शास्त्र और शस्त्र के साथ आगे बढ़े, किस तरीके से अपनी जनसंख्या वृद्धि के ऊपर कंट्रोल करे। और ये नहीं कि बस 10-10, 12-12 बच्चे करे, ये जरूरी है कि उन 10-12 बच्चों को किस तरीके से एक योग्य नागरिक बनाए, योग्य तरीके से उन्हें आगे बढ़ाएं, वो लड़ने में भी सक्षम हो, वो तर्कों में भी सक्षम हो, वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बन जाए। तभी ये राष्ट्र हो, ये समाज हो, हिंदू समाज हो, पूरी दुनिया हो, उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर सके। ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक और उदाहरण बता दूं, हिंदू समाज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, मैं उसे कंपेयर करता हूं यूरोपियन समाज से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा किस तरीके से यूरोपियन समाज के अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस भर दिया गया कि देखिए आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसकी वजह से पूरा यूरोपियन समाज आज लड़ने में सक्षम नहीं है। आप देखिए जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने लगभग अपनी सेनाओं को त्याग दिया है। वो या तो अमेरिका के कैंप में चली गई हैं, या रशिया के कैंप में चली गई हैं, या चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गई हैं। वही स्थिति भारत के अंदर हुई, अलग तरीके से हुई। उसी तरीके से संपूर्ण हिंदू समाज को धीरे 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 कंडीशनिंग करके इस कम्युनिस्ट शिक्षा पद्धति ने, कांग्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम ने यह बताना शुरू कर दिया कि आपकी वजह से मुसलमान परेशान है, या आप मत लड़िए, आप सिर्फ पीस का पैगाम दीजिए। वो सब हिंदू समाज के जो बोझ है वो लाद दिया गया। उसकी वजह से धीरे धीरे ये लोग गंगा जमुनी तहजीब जैसे नारों में फंस गए, या फंस गए कि भैया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाले मुद्दे में फंस गए। मैं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को नहीं मानता,
मैं ये मानता हूं जो 15 मिनट की बात कर रहा है वो दूसरा बहुसंख्यक है, वो जिस समाज की बात कर रहा है वो दूसरा बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक अगर कोई है तो सिख है, जैन है, पारसी है, ये अल्पसंख्यक है। मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक नहीं है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो बात की जा रही है, राजा भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ज्ञान, वो शस्त्र का ज्ञान हो, वो सब चीजें देनी जरूरी है और ये अक्रॉस द बोर्ड सबको देना बहुत जरूरी है। और ये जरूरी है कि वो हिंदू समाज कॉन्शियस हो, ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि जुडिशरी में भी अपना दम रखे, जुडिशरी में भी अपना दखल रखे, ताकि कल को ऐसा ना हो किसी राज्य सरकार के दबाव में कोर्ट ये कह दे कि 15 मिनट का बयान देने वाले व्यक्ति को हम बरी करते हैं क्योंकि जिस फोन से वीडियो बनाई गई थी साहब वो फोन नहीं मिला। आप अजब गजब तर्क देखिए उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए, कहा कि जो ओरिजिनल फोन था वो फोन नहीं मिला इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं, ताकि वहां पर ऐसी घटनाएं घटित ना हो, ताकि ऐसी घटनाएं घटित ना हो कि शेखर यादव जैसे जज जब अपने समाज के बारे में बात करें, जब भारत के संविधान के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ये ना कहे कि साहब इन्हें महाभियोग चलाया जाए, इनसे सवाल पूछे जाएं, ताकि जब कल जाकर कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के ऊपर एक्शन ले तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विपरीत टिप्पणी ना करे। तो जुडिशरी हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, हर तीनों जगह हिंदू समाज जाए तो अपने आप को असर्ट करे। हमने देखा जब मुस्लिम समाज का कोई जज बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, कोई नेता बनता है तो अपने समाज के लिए काम करता है। तो ये जरूरी है कि वो जब हिंदू वहां पर जाए तो वो भी उस चीज को ध्यान रखकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टियों के इन्फ्लुएंस से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करे, ये भी बहुत जरूरी है। तो जब इन सारी चीजों को, सारे सजेशनों को एक क्रम से आप एक माला में पिरोएंगे तब जाकर कहीं हिंदू समाज खड़ा हो पाएगा। और राजा भैया ने जो बात की कि आधा समाज खत्म हो जाएगा, हाँ बहुत हद तक नुकसान होगा लेकिन आधा खत्म हो जाएगा ये तो मुझे थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगती है। हाँ लेकिन राजा भैया ने जो बात उठाई उसमें वैलिड पॉइंट है जी। नहीं, बात कहा जाता है कि हिंदुओं को लोहा लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं क्या तुम्हारे घर में लोहा लेने के लिए लोहा है? अब मेरी बात समझिए। और देखिए मैं और आप जो हम आगे की अब बातचीत कर रहे हैं वो सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, सीधे तौर पर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन दर्शकों से अनुरोध है कि वो उसे समझे। आपके पास सब्जी काटने वाला जो चाकू है वो 2 इंच के ऊपर का नहीं है। सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर 6 इंच के नीचे का जो औजार है वो आप रख सकते हैं। नारियल काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा चीज है, अगर उस सबको भी हटा दिया जाए तो लठिया रखना क्या अपराध है? आप सोचिए कानूनी तौर पर। और उसको भी हटाइए। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास 4 पैसा है और आपको लगता है कि आप इस लायक हैं, तो क्या आप सरकारी तौर पर गन का लाइसेंस भी नहीं ले सकते? मैं बात कर रहा हूं क्या लोहा लेने के लिए आपके पास लोहा है? क्या आप इस लायक हैं? हिंदुओं को लगातार कमजोर बनाया गया है इस देश की सत्ता शासकीय प्रणाली ने। देखिए मैं जिस शस्त्र और शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं दोनों की बात करता हूं। शस्त्र की बात है, आपने सांकेतिक भाषा में बात की, मैं सीधा कहता हूं कि हिंदू समाज का व्यक्ति डीएम होता है, नहीं देता साहब, जरूरतमंद को भी लाइसेंस नहीं देता। हमने इस सरकार में देखा है जहां जरूरतमंद हिंदू है वो अपनी बात रखता है, उसे आधिकारिक रूप से सरकारी तौर पर लाइसेंस नहीं दिए जा रहे, तो कहां से वो अपनी रक्षा करेगा? और सरकार पे जिम्मेदार हो जाता है जब समाज, और जब एक्शन होता है तो सरकार भाग जाती है। संभल जैसी, आप देखा हमने संभल जैसी घटनाएं तो हो, मतलब एक बिरला उदाहरण है जहां सरकार जाके शायद खड़ी हो गई उस समाज के साथ और बचा लिया। इसके अलावा मुझे तो कहीं एग्जांपल नहीं दिखता कि सरकार खड़ी हुई हो। दूसरी बात, मैं जिस शास्त्र की बात कर रहा हूं, आप अपने घर के बच्चों को वो शिक्षा दें कि भैया आपका शत्रु बहुत कौन है। आपके घर की, आप अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे साहब, वो बैठ किसी और के पीछे एक्टिवा पे बैठ के, बाइक पे बैठ के चली जाती है। जब तक आप उन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हथियार और ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गई साहब। जब आपके बच्चे आपका साथ नहीं देंगे, किसी की बाइक पे, गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, उस हथियार के होते हुए आप क्या करेंगे? उस जनसंख्या के होते हुए क्या करेंगे जब जनसंख्या ही पीछे चल देगी? तो उससे जरूरी है कि अपने बच्चों को ये समझाएं कि भैया आपकी लड़ाई किससे है, दूसरे की सोच क्या है। आपकी सोच जो है बहुत अच्छी है, भैया सर्वधर्म संभाव है, ये है वो है, सब कुछ है, क्या दूसरा भी ऐसे सोचता है क्या? सर्वधर्म संभाव जब चलता है जब दूसरा भी ऐसा ही सोचे, वरना सर्वधर्म वड़ा पाव बन जाता है, वो जिसे खाने के लिए दूसरा खड़ा है। इसलिए ये बात इक्वलिटी पे चलेगी। वो भाई हम चारा है, क्या रहे हैं, तो बात ये है। इसलिए मैंने सिर्फ शस्त्रों से आगे बढ़ के उस शास्त्र, उस ज्ञान, उस पारिवारिक ज्ञान की बात की
ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको गीता रामायण ही आनी चाहिए, आपको एहसास हो अपनी शक्तियों का, आपको एहसास हो शत्रु का, उसकी कमियों का, उसकी उपलब्ध मतलब उसकी जो प्लस पॉइंट है उनका, तब जाकर आप उससे लड़ पाएंगे। कोई सेना जब लड़ने जाती है सबसे पहले दूसरे खेमे की जानकारी इकट्ठा करती है। क्या वो जानकारी हमारे पास है? क्या हमें पता है कि उनकी मस्जिदों में क्या पढ़ाया जाता है? क्या हमें पता है कि उनकी किताबों में क्या लिखा है? क्या हमें पता है कि जिस व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं उसकी सोच क्या है? उसका उदाहरण हमने कश्मीर में देखा। दोस्तों ने हिंदू कश्मीरी पंडितों को मारा, क्या वो हमारे साथ नहीं हो सकता? क्या आपके शस्त्र घर में रखे रह जाएंगे, आप उठाने के लिए जा भी नहीं पाएंगे, उससे पहले आपका दोस्त आपका जो भी है उस समय में जो भी हो सकता है वो कर सकता है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का समागम हो, और ये बात हमारे देवी देवता बताते हैं। कोई भी देवी देवता उठा लो, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला दिखेगा। साहब आप वहीं से सीख लो, देवी देवताओं से ही सीख लो। राजा भैया की ना सुनो, मोदी की ना सुनो, योगी की ना सुनो, शिव जी की सुन लो, माता की सुन लो, हनुमान की सुन लो, राम की सुन लो। जी। यानी कि कम से कम आप अपने जिन देवताओं की पूजा करते हैं, और मुझे लगता है किसी भी धर्म में जो उनके मानने वाले हैं वो, और देखिए मैं माँ दुर्गा की बात करता हूं तो उनके हाथ में कमंडलू भी है, माला भी है, पुस्तक भी है, और हाथ में भाला भी है, त्रिशूल भी है, चक्र भी है। तो शक्ति के रूप में माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वो विध्वंसक हैं, वो, हाँ, मैं इसके देखिए आगे। राजा भैया ने, हाँ मैं ये कह रहा हूं जो राजा भैया ने बात की बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा, मैं उस चीज को इसलिए नहीं दोहराना चाहता, मैं नहीं चाहता कि हिंदू समाज में मैसेज जाए कि हम कमजोर हैं। हिंदू समाज में वो गिल्ट कॉन्शियस ना घुसे, जो बार बार उन्हें बताया जा रहा है कि साहब आप कमजोर हैं, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। आप ये कहो आपके पास है, आप इसका एहसास करो। उन्हें ये हीन भावना से ग्रसित मत करो, वो हीन भावना नहीं आनी चाहिए। उन्हें बताओ कि साहब आपकी ये चीजें आपके पास है, आप इसका एहसास करो, इसे मजबूत करो, इसको लेके आगे बढ़ो। राजा भैया जैसे लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाने में भी सक्षम है। साहब कुंडा में कोई कितना बड़ा हो उनसे बड़ा नहीं है, ठीक है वो तो सुरक्षित रहेंगे। बाकी समाज को तो ये एक लेकिन तरीके से मैसेज जाना लेकिन चाहिए। लेकिन अरब की एक कहावत है, अरबियों की कहावत है, शेख अपनी अपनी देख, है ना? उधर से कम ये भी देखो कि भाई कम से कम तुम अपनी तो बचाव करो। तुम पुलिस प्रशासन शासन आर्मी पुलिस फोर्सेस के भरोसे रहेंगे? 12 लाख से ज्यादा बड़ी फोर्स नहीं है, 12 लाख से ज्यादा फोर्स नहीं है। और उसमें लाख 2 लाख वो भी होंगे। वो भी होंगे छोटे भाई का पजामा पहने हुए, अपने गौरव को और जो आज हो रहा है, बराबर। जो आज हो रहा है, हाँ, जो आज हो रहा है, हाँ, औरंगजेब से बुरा है क्या? एक एक दिन में क्या हजारों हजारों हिंदू तो नहीं मारे जा रहे ना? उससे बुरा दौर तो नहीं होगा? अकबर कम से कम हिंदुओं के सिर के टीले बना देता था, वो दौर तो नहीं है ना? कम से कम अब ये तो सजग है ना कि हमारा राम मंदिर है। मैं तो इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हूं। हर दौर में लोगों को लगता है कि नहीं गलत हो रहा है साहब। आप ये सोचो 50 साल पहले कितना गलत हो रहा था, अब कितना है। एक टाइमलाइन से भी तो कंपेयर करो अपने आप को, कहां से कहां तक हम आ गए। हम्म, और हाँ ये जरूर तय करो कि कहां जाना है। ये बहुत जरूरी है, और इसी नोट पर इस बातचीत को हम विराम दे रहे हैं। और शिवम का खुद का यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है शिवम चौधरी ऑफिशियल। आप जरूर उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शिवम के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और अलग अलग मुद्दों पर जो बेबाकी के साथ बातचीत है, जो अलग अलग मुद्दों पर वो अपनी बात रखते हैं, बहुत साफ गोई के साथ बात करते हैं, उसे जरूर सुनिए और सहयोग शिवम का दीजिए। और ऐसे राष्ट्रवादी लोगों का सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। और अगर आप हमारी हमारी ताकत में इजाफा करते हैं तो आप मजबूत होते हैं, आपकी आवाज मजबूत होती है। साथ जुड़े शिवम, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलें, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।